एक गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन डिफरेंट होता है सीए के जॉब से। एक गवर्नमेंट जॉब और एक सीए फर्म में जॉब में दोनों में सिलेक्शन में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। गवर्नमेंट जॉब में सबसे पहले उसका वैकेंसी निकलता है, उसके बाद एग्ज़ाम होता है, उसके बाद उसका सिलेक्शन होता है। लेकिन एक सीए फर्म में ज्वाइनिंग के लिए ये पूरा ही इस प्रोसेस इसका डिफरेंट होता है। सीए फर्म में बताऊंगा कि कैसे ज्वाइनिंग होता है, किस टाइम में आपको ज्वाइनिंग करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात एक दो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। उस ट्रिक से आपको जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट सीए फर्म में हो जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूँ जो सीए फर्म में रिक्रूटमेंट कैसे होता है। सीए फर्म में रिक्रूटमेंट होता है रिकमेंडेशन के द्वारा, या जो रिकमेंडेशन होता है, या नहीं तो सोशल साइट के द्वारा होता है, या वेबसाइट के द्वारा होता है। रिकमेंडेशन होता है कि आपका फ्रेंड या रिलेटिव यदि ऑलरेडी पहले काम कर रहे हैं सीए फर्म में, तो वो आपको रिकमेंड करेंगे, सीए से बात करेंगे, आपको वहाँ लगवा देंगे। तो ये डिफरेंट थिंग हो गया। सेकेंड थिंग हुआ सोशल साइट। सोशल साइट यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप बना हुआ है जो कि सारे वैकेंसी के बारे में जानकारी देता है। वहाँ से आप वहाँ का नंबर और ईमेल आईडी लेके आप वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, वहाँ फुलफ़िल कर सकते हैं। तीसरा मैं बात करूँ तो वेबसाइट की बात करूँ, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जो कि सारे वैकेंसी के बारे में जानकारी हमको देता है, जैसे इंडीड, naukri.com या इस एक्स्ट्रा बहुत सारे ऐसे हैं। तो आप वहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं, वहाँ से वैकेंसी ले सकते हैं। जब हम इंटर्नशिप या जॉब की बात करते हैं तो हम सबसे पहले होम टाउन को प्रेफर करते हैं। होम टाउन जो कि डिपेंड करता है कि आप किस शहर में रहते हैं। यदि छोटे शहर में रहते हैं तो वहाँ नंबर सीए फॉर्म कम होता है, लेकिन वहाँ जो है भीड़ भी कम होता है, यानी कि अब वहाँ भी सिलेक्शन होने का आपका चांस होता है, ठीक है। तो आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। आप साइट से वहाँ का नंबर ले सकते हैं और ईमेल ले सकते हैं, वहाँ आप जो है कम्युनिकेट करके आप वहाँ कर सकते हैं कि वहाँ वैकेंसी है कि नहीं। एक तो ये थी। सेकेंड थिंग ये हो गया कि आप जो मेट्रो सिटी में यदि हैं तो यहाँ नंबर फॉर्म बहुत ही ज़्यादा है, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। छोटे छोटे शहरों में क्या होता है, जो छोटे छोटे काम होता है जो कि वो भी सीखने के लिए मोर देन सफिशिएंट होता है, लेकिन एक बड़े शहर में आपको बहुत सारे काम को आपको मिल सकता है, जैसे जीएसटी और बहुत सारे काम, तो वो आप काम कर सकते हैं। दोस्तों बात आती है कि यदि आपको सीए फॉर्म नहीं मिल रहा है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इवन ये सब ट्रिक आपने ट्राई किया है, तो आप इसका सब्स्टिट्यूट और सारे बहुत कुछ है। जैसे कि आप कंपनी सेक्रेटरी यदि फॉर्म है तो वहाँ भी आप जा सकते हैं, या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट फॉर्म है तो यहाँ भी जा सकते हैं। एक्चुअली में ये भी टैक्स, जीएसटी, ये बहुत सारे टैली का काम करते हैं, अकाउंटिंग का काम, लेकिन बस वहाँ ऑडिट का काम नहीं होता है। तो कंपनी सेक्रेटरी फॉर्म में जाएंगे तो आपका सेक्रेटरी ऑडिट का काम एक्स्ट्रा मिल जाएगा, बहुत सारे आरओसी का कंप्लाइंस वहाँ एक्स्ट्रा होता है। यानी तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट फॉर्म में जाएंगे तो आपको कॉस्ट ऑडिट का भी काम देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। कोई भी आपको लर्निंग, शुरुआती लर्निंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सारा प्रोसेस सब में टैक्स, जीएसटी सारे का काम सेम वे में होता है। या नहीं तो आपके पास आप जो है यदि आपके पास काम मिल रहा है, आपके सी ऑफिस पास मिल रहा है, कम पैसा दे रहा है, तो फिर भी आप वहाँ आपको ज्वाइन कर लें। दोस्तों ट्रिक की मैं बात करूँ तो ट्रिक ये है कि जिस टाइम सीए का एग्ज़ाम होता है उस टाइम सीए का स्टूडेंट जो है, जो कि सीए ऑफिस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, वो लीव पे जाते हैं। कुछ तो वहाँ से छोड़ के जाते हैं, कुछ तो कोई न कोई छुट्टी पे जाते हैं। तो उस टाइम जो है बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट वहाँ होता है, ठीक है। तो उस टाइम आप अप्लाई कर सकते हैं। सीए के बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है वहाँ, ठीक है। आप बहुत सारे बीकॉम वाले लड़के उस टाइम ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं। फर्स्ट ट्रिक ये हो गया। सेकेंड ट्रिक ये है कि जिस टाइम रिटर्न का काम होता है उस टाइम जो है सीए के जितना आपको रिक्वायरमेंट उससे भी ज़्यादा वो रख लेते हैं, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, उस बहुत लड़कों की ज़रूरत होता है, तो उस टाइम भी आप सिलेक्शन हो सकते हैं। उस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें और आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। उस टाइम आप ना ही आपका इंटरव्यू लिया जाता है, ना ही कुछ लिया जाता है, आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो वो बेस्ट टाइम होता है, आप उस टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं रिकमेंड आपको करूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आपका क्वालिफ़िकेशन कितना है। तो हो सकता है यदि ऐसा रिक्वायरमेंट होगा तो मैं आपको मैसेज या व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। तो आप जो है अपना क्वालिफ़िकेशन एंड जीमेल आईडी अपना ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।